अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम अगेन टू माय चैनल। आई होप सो आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर से होंगे, और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जनाब अभी जो है ना हमारी जो हेल्पर है वो बस आने वाली थी, तो मैंने कहा कि जल्दी से ना उसके आने से पहले पहले बेडशीट चेंज कर लूँ। मैं बेडशीट जो है ना तकरीबन हफ़्ते में 2 दफ़ा लाजमी चेंज कर लेती हूँ। तो बच्चे होते हैं आजकल अंदर हैं, आजकल जो है ना कमरे का माहौल ही ठीक होता है, क्योंकि एसी वगैरह जो है ना वो चलता रहता है काफ़ी। तो उसकी वजह से कमरे की आपको पता है थोड़ी-सी दीवारें ठंडी होती हैं बाहर की निस्बत। तो इसलिए बच्चे ज़्यादा कमरे में होते हैं, पढ़ाई कर रहे होते हैं, आजकल उनकी छुट्टियाँ भी हैं, तो कमरे में फिर बेडशीट जो है ना वो जल्दी गंदी हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने बस बेडशीट लेके आई हूँ, ये मैं यहाँ पे बिछा लूँगी, और कवर वगैरह चढ़ाने वाले हैं, और कवर जो है ना कुशन्स के सिलाई करने वाले भी थे। अक्सर जो है ना मैं कुशन इसी तरह वॉश कर देती हूँ वॉशिंग मशीन में डाल के ना। मुझे बड़ा ही आलस आता है, कोई ये कुशन्स जो हैं इनके कवर को सुई के साथ सीना जो है ना, ये मुझे बहुत मुश्किल काम लगता है। तो मैंने अब जब भी चेंज किया ना कुशन्स कवर, तो मैं ज़िप वाले लेके आऊँगी। तो जो रेडीमेड होते हैं ना ज़िप वाले, जो बाज़ार से हम लेके आते हैं बने बनाए, वो अक्सर उनकी ज़िप्स बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं, या फिर उनकी जो साइड पे डोरी लगी होती है ना उन कुशन कवर्स के, उनके अंदर से कपड़ा बहुत जल्दी निकलना शुरू हो जाता है। तो इसी वजह से जो है ना वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो मैंने ये घर वाले सिलवाए थे। तो अब ये है कि ये जो घर वाले होते हैं ना, इनके भी बटन्स वगैरह नहीं लगे थे, इसी तरह मैं सिलाई कर लेती थी जो है वो सुई धागे से। और लेकिन अब जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा वो होना शुरू हो गया, मैंने कहा मैं इनके नए ज़िप वाले कवर्स लेके आऊँगी। तो ये मैंने धोए थे, तो इस वज़ह से अभी इसी तरह पड़े हुए थे। तो यहाँ पे मैंने कहा कि जब मुझे टाइम लगता है ना तो फिर मैं इनको सीती हूँ। और अभी मैंने जल्दी से डस्टिंग करना शुरू कर दी है घर की। डस्टिंग हुई हो ना, मैं आपको एक बहुत अच्छी सफाई की टिप देती हूँ। अगर आपने पूरा घर भी साफ़ कर लिया हुआ है ना सपोज़, और आपने डस्टिंग वगैरह नहीं ना आपके फर्नीचर की और आपके टेबल्स वगैरह की अच्छी तरह हुई हुई है, तो आपका घर जो है ना वो लगेगा जैसा साफ़ नहीं है। पता नहीं अब आपको लगता है या नहीं लगता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं। क्योंकि मैं जब देखती हूँ ना कि मेरी फर्नीचर की, टेबल्स की अच्छे से डस्टिंग हुई हुई है, साफ़-सुथरे हैं, तो बेडशीट बिछी हुई है, तो मुझे वैसे ही अपना घर साफ़-सुथरा लगना शुरू हो जाता है। तो अभी हेल्पर नहीं आई थी, तो मैंने कहा कि उससे पहले जो है ना मैं मतलब सफाई वगैरह कर लूँ, चीज़ें वगैरह झाड़ लूँ, क्योंकि हेल्पर्स का तो आपको पता है कि वो फिर फ़ौरन से माशाल्लाह आते साथ ही झाड़ू उठाती हैं। ना फिर उन्होंने आओ देखना ना ताओ, और फ़ौरन से झाड़ू उन्होंने लगाना शुरू कर देनी है। उन्होंने फिर देखना ही नहीं है कि कोई चीज़ झाड़ने वाली है, या जो हम लोग कोई चीज़ झाड़ रहे हैं, बेड झाड़ रहे हैं या सोफ़ों के कवर झाड़ रहे हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं देखना होता। बस 2 मिनट में झाड़ू लगाई, यूँ गई, बस यूँ आई और यूँ गई वाला हिसाब हो जाता है। ख़ैर जी, आपकी बहन जो है ना उसने बड़ी टाइम तक हेल्पर नहीं लगवाई थी। मैंने ना बहुत टाइम तक हेल्पर से अवॉइड किया था। जब से मैं इस घर में शिफ्ट हुई थी ना, तो मैंने हेल्पर लगवाई ही नहीं थी। मुझे यही होता था इसी वजह से सिर्फ़, कि उसकी अलग से निगरानी करनी पड़ती है, साथ-साथ उसको काम बताना पड़ता है। मतलब जितनी वो दौड़ लगा रही होती है ना, आपको भी दौड़ लगानी पड़ती है उनके साथ-साथ, और सारा काम समझाना पड़ रहा होता है। चाहे वो जितनी मर्ज़ी पुरानी हो जाए आपके घर में। लेकिन फिर मेरी मजबूरी ये बन गई कि मेरे सर पे काम बहुत ज़्यादा होता था। बच्चों की स्टडी के हवाले से बच्चों की स्टडी बहुत निगलेक्ट हो रही थी, और बच्चों की जो है ना स्पारा पढ़ाना होता था वो भी मिस हो जाता था। हुरिया स्पारे में बहुत पीछे रह रही थी। हादिया जो है ना उसने तो इस घर में शिफ्टिंग से पहले ही अपना जो कुरान पाक है ना वो मुकम्मल कर लिया हुआ था। तो हुरिया का जो है ना वो फिर मुझसे बहुत ज़्यादा, उसमें उस बेचारी की भी गलती नहीं थी, क्योंकि बच्चे जो हैं वो जब तक आप लेके ना बैठें, तो बच्चे तो आपको पता है जी चुराते ही हैं। तो फिर मुझे कहीं न कहीं एहसास होता था ना कि मेरे कामों की वजह से जो है ना वो बच्चों की ये पढ़ाई, स्टडी और स्पारा जो है ना नेगलेक्ट हो रहा है। और मेरे जो फिर यूट्यूब का भी थोड़ा काम होता था, और घर के जो सारे कुल मिला के काम थे ना वो बहुत ज़्यादा बन जाते थे। मैं सफाई करती थी ना जब पूरे घर की, तो मैं इतनी ज़्यादा थक जाती थी ना, एग्ज़ॉस्ट हो जाती थी बिल्कुल। सफाई करने के बाद मेरा दिल होता था अब मैं कोई 1 डेढ़ घंटा आराम करूँ। उसके बाद मैं उठती थी तो खाना बनाने का टाइम हो जाता था, और फिर इतना काम बस चल सो चल चलता ही रहता था। सो फिर इन्हीं कामों को देख के जो है ना मैंने फिर सोचा था कि चलें, घर में झाड़ू लगी होगी, मॉप लगी होगी, तो ये एक जो सबसे बड़ा रोज़ का काम होता है ना घर का, ये वाला तो ख़त्म हुआ होगा ना, तो फिर थोड़ी-सी कहते हैं ना सुकून मिल जाएगा। तो अगर आप लोग भी मेरी तरह इतने सारे टास्क आप लोगों ने भी करने होते हैं ना, तो ज़रूर थोड़े बहुत काम के लिए हेल्प ले लिया करें। और ये है कि इंसान में कुछ एनर्जी तो होनी चाहिए ना अपने लिए भी। ये भी नहीं कि रात को बिल्कुल ऐसे जो है मज़दूरों की तरह थक हार के बेड पे पड़ा हो और अपनी भी होश ना हो।
जी अभी जो है मैं यहाँ पे बना रही हूँ गोभी वाले पराठे बच्चों के लिए। कल पिछले व्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था ना, मेरे जो है वो गोभी मैंने बनाई थी। घर में गोभी बनी हुई थी और गोभी एक दफ़ा में ख़त्म ना हो ना तो फिर वो गोभी वाली रोटी में ही लगती है। और मेरी अपनी सास भी कहती होती थी कि हम रात को गोभी बना लेते थे और सुबह जब बच जाती थी उसको पराठों में लगा लेते थे। तो मैं जो हूँ ना, मैं भी फिर अब यही करती हूँ। रात को जो गोभी बच जाए ना थोड़ी सी, तो फिर मैं गोभी वाले पराठा बना लेती हूँ। तो यहाँ अच्छा, अगर ये भी बड़े मैं आपको एक फ़ैक्ट बताऊँ, अगर हमारे घर में गोभी के अंदर गोश्त, चिकन वगैरह कुछ डला हुआ है ना तो फिर इतनी ज़्यादा नहीं बचती है। अगर चिकन के बगैर है ना तो फिर बच जाती है। तो मैंने अभी, मेरे हस्बैंड तो सोए हुए थे और छुट्टी भी है 9वें 10वें मुहर्रम की। तो मैंने अभी अपने और अपने बच्चों के लिए जो है ना वो मैं गोभी वाले पराठे बना रही हूँ। हादिया हो रही है और मैं ही खाएँगे बस। और कोई भी चीज़ हो ना, मैं तो आपको यही टिप देती हूँ, कोई भी सब्ज़ी हो ना, आपके बच्चे नहीं खा रहे ना आपके, और आपका दिल नहीं कर रहा खाने को, तो आप रोटियों के अंदर लगा लिया करें। आलू मेथी बच गई है आपके पास, गोभी बच गई है, कोई भी ऐसा सालन बच गया है ना जो सूखा सूखा सा होता है, तो वो आप लगा लिया करें। तो बहुत अच्छी लगती है, मज़ेदार लगती है। दही पड़ा हो ना तो दही के साथ अच्छा सा मतलब दोपहर का गुजारा हो जाता है। तो डिनर में मैंने सोचा था कुछ और बना लेंगे। अभी तो हम ये लंच की तैयारी कर रहे थे, तो लंच में मैंने कहा चलो अब ये खा लेते हैं, क्योंकि आजकल बच्चे जो है ना वो सुबह के टाइम जल्दी उठ जाते हैं, तो हमारा 3 टाइम का खाना जो है ना वो बन रहा है। अच्छा जी, सुबह में भी कितनी ज़्यादा बरकत होती है ना। सुबह के टाइम आप फ़जर के टाइम बच्चों को उठाएं नमाज़ पढ़ने के लिए, और उसके बाद से फिर जो है ना वो 3 टाइम का खाना प्रॉपर बनता है, क्योंकि एक तो उठते साथ ही भूख लग जाती है और नाश्ता करते हैं, उसके बाद 12-1 बजे एग्जैक्ट आपको दोपहर को भूख लग जाती है कि आप अब लंच करें। एंड देन आपका जो है ना वो डिनर भी बहुत ही अच्छे तरीके से टाइम पे हो जाता है, 6-7-8 बजे आप खा लेते हैं। तो आजकल जो है फिर हम 3 टाइम का खाना हमारे घर बन रहा है, क्योंकि बच्चे सुबह ज़रा जल्दी उठ जाते हैं। वहाँ ज़रा ध्यान से पार्क में चलना, कीड़े मकोड़े भी होते हैं। बच्चे जो है ना काफ़ी दिनों से पार्क नहीं गए थे, तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि आप चलें, इनको जो है ना पार्क ले जाएं आज, और आप वॉक कर लीजिएगा, क्योंकि पार्क की साइड्स पे जो है ना वो मेरे हस्बैंड वॉक कर लेते हैं। तो मैंने कहा बच्चे पार्क के अंदर जो है ना वो खेल लेंगे। और अभी जनाब मैं कपड़े वगैरह चेंज करके मैं बाहर आ गई थी। मैंने सोचा कि चले लॉन को पानी लगा लेती हूँ। इस टाइम 6:15 बजे का टाइम हो चुका है, और जो है ना 6 से 7 बजे तक टाइम होता है कि मैं फटाफट डिनर प्रिपेयर कर लेती हूँ, क्योंकि 7 बजे 7:10 पे मगरिब का टाइम हो जाता है, और फिर उसके बाद बिल्कुल नहीं टाइम बचता है ना, तो 7:30-8 बजे तक कोशिश होती है हमारी कि डिनर कर लें। तो अभी मैं बाहर आई थी, मैंने कहा लॉन को पानी लगा लेती हूँ। लॉन को पानी आजकल मैं बिल्कुल भी नहीं लगा रही ना, पीछे बारिशें हुई हैं तो काफ़ी इनको पानी लग जाता है। और जैसे आपको पता है बरसात का मौसम है, तो पौधे जो है ना वो इस मौसम में बहुत ज़्यादा बढ़ रहे होते हैं। पौधे माशाल्लाह हमारे बहुत अच्छे खिले खिले से हुए हुए हैं आजकल। अच्छा, बरसात और किसी चीज़ के लिए अच्छी हो ना हो, लेकिन पौधों के लिए बहुत अच्छी होती है। घास भी माली हमारा जो है ना कल काट के गया है, तो देखें इसलिए लॉन प्यारा लग रहा है, वरना घास भी इतनी इतनी बड़ी हो जाती है ना, जैसे जंगल वाला मंजर पेश शुरू हो जाता है करना। अच्छा जी, मैं जो हूँ ना अंदर मसर रख के मैं बाहर गई थी, और मैं जब वापस आई ना तो मसर का हाल देखे क्या हुआ है। मेरे ना अचानक मेरे कान सीटी पे ही होते हैं जब मैं प्रेशर कुकर लगाऊँ ना और मैंने दाल वगैरह चढ़ाई हो, क्योंकि मैंने सुना हुआ है कि इसकी नोज़ल में अगर दाल का फंस जाए ना दाना तो प्रेशर कुकर फटने का भी ख़तरा होता है। तो मेरी अचानक जो है ना सीटी की मुझे आवाज़ आना बंद हो गई, तो मैं फ़ौरन से भाग के अंदर आई और मैंने जो है ना चूल्हा बंद किया, ऊपर से मैंने सीटी खोली तो सारे मसर जो है ना किचन में फैल गए, पूरा काउंटर पूरा बुरा हाल हो गया सारे का सारा ना। जितना मैं जल्दी-जल्दी काम निपटाने के चक्करों में गई थी ना कि जल्दी-जल्दी मेरा काम निपट जाएगा बच्चों के आने से पहले-पहले, उतना किचन में सारा खलारा-शलारा पड़ गया है। और बस यही मैं कहूँगी कि प्रेशर कुकर लगाया करें तो ध्यान रखा करें, दाल वगैरह चढ़ाई हो ना तो बाज़ दफ़ा सीटी जहाँ से हवा एक्स्ट्रा जो उसकी गैस निकल रही होती है, वहाँ पे अक्सर दाना फँस जाता है दाल का। तो अगर गैस बाहर ना निकले तो प्रेशर कुकर फटने का भी ख़तरा होता है। तो ख़ैर मैंने शुक्र है अल्लाह का कि मैंने टाइम पे जाके देख लिया और मैंने जो है ना वो गैस बंद कर दी। तो बस अभी किचन में तो मैं हल्की आँच पे मसर प्रेशर अब लगाया नहीं था, मैंने प्रेशर लगाए बगैर ही मैं हल्की आँच पर ना मसर मैं रखा ही थी। मैंने कहा आप कुछ हो गए हैं, कुछ आधे से गल गए थे और थोड़े बहुत ही रह गए थे। तो मैंने कहा यहाँ पे मैं फटाफट झाड़ू लगा लूँ इससे पहले मगरिब की अज़ानें शुरू हो जाएँ, क्योंकि 7 बजने में कुछ ही टाइम रह गया था। और बच्चे जो हैं वो आज सारा दिन यहीं पे ही थे, क्योंकि अगर मेरे हस्बैंड जो हैं वो अंदर रूम में सोए हो ना, रूम एक ही प्रिपेयर हमारा तैयार है, तो अगर वो वहाँ पे सोए हो ना तो फिर सारा दिन हम लोग ड्राइंग रूम वाले एरिया में होते हैं, तो वहाँ पे बच्चे फिर बहुत तराश वगैरह चीज़ें इस तरह की भी घेर देते हैं। खाना पीना भी वहीं पे हो रहा होता है, तो इसलिए मैंने झाड़ू लगा के ना मोटा मोटा सा सफाई कर दी थी।
और अभी बच्चे भी घर आ गए हैं, बाहर रात तो हो गई है, शाम हो गई है। मगरिब की नमाज़ जो है ना वो मैंने पढ़ ली है। मगरिब की नमाज़ पढ़ते साथ ही मैं किचन में आ गई थी। चावल जो है ना वो मैंने पहले ही भिगो के मैं रख के गई थी ताकि मैं आऊँ, और पानी भी मैं रख गई थी हल्की सी आँच पे ना, बॉयल करने थे मैंने चावल, मसर और चावल ना बनाने थे। क्योंकि सुबह 9वां 10वां मुहर्रम है और मेरा ये था कि मैं 9वें 10वें मुहर्रम का रोज़ा रखूँगी। अभी मैंने अपने हस्बैंड से पूछना था कि मैं उनसे पूछ लूँ एक दफ़ा कि क्या मैं रख लूँ रोज़ा सुबह 9वें और 10वें मुहर्रम का। तो ये था कि फिर मैंने चावल और मटर रख दिए थे क्योंकि सुबह गैस नहीं होती हमारी ना। तो मैंने सोचा कि सुबह जब रोज़ा रखना है तो उस टाइम गैस नहीं होगी, तो मैंने सोचा कि क्या रात को मैं रोटी बना के रखूँगी ना तो वो फिर दिल भी नहीं करता खाने को। तो चले चावल और मटर बने होंगे ना तो सुबह ओवन में गर्म कर लूँगी, थोड़े से भी हों क्वांटिटी में, क्योंकि बस मैंने रोज़ा रखना था। हुरिया तो ज़िद कर रही थी मेरे साथ कि मैं भी रोज़ा रखूँगी, उसको बड़ा चाम होता है रोज़ा रखने का ना। कुछ उसको ये भी होता है कि ना अफ्तारी में मामा कुछ मज़े का बना लेंगी, रोज़ा मैं खोलूँगी तो ऐसी चीज़ें खाऊँगी। लेकिन फिर मैंने उसको सख्ती से थोड़ा सा मना कर दिया। मैंने कहा कि गर्मी बहुत ज़्यादा है और आपको पता है आजकल तो पानी पिए बगैर गुजारा नहीं होता है, इतना ज़्यादा पसीना आ रहा होता है, और बच्चे हैं फिर वो बैठते भी नहीं हैं, उछलते रहते हैं सारा दिन। तो बस यहाँ पे जो है ना मसर चावल भी रेडी हो गए थे तकरीबन। बस जो मसर है ना उसके अंदर मैंने मसाला डालना था, और किचन वगैरह जो है ना वो मैंने साफ़ करना था। पहले मैंने चावल बना लिए थे, मैंने कहा चावलों को दम लगा लूँगी एक दफ़ा, और उसके बाद मैं किचन में ना वाइपर लगा दूँगी पानी गिरा के। सारा काउंटर तो मैंने सारा साफ़ कर दिया था ना, किचन की शेल्फ़ भी सारी साफ़ हो गई थी, चूल्हा भी सारा गंदा हो गया था। मतलब इतना गंद पड़ गया था ना कि मैं पछता ही रही थी कि मैंने क्यों ऐसे प्रेशर कुकर लगा दिया ना। 1 घंटे के अंदर तो पतीली के अंदर भी हल्की आँच पर मसर हो जाने थे। बस बाज़ दफ़ा इंसान जो है ना वो जल्दी जल्दी काम करने के चक्करों में बंदा जो है ना उल्टा काम को लंबा कर लेता है, और इतना ज़्यादा वक्त उसी पे बर्बाद हो जाता है। तो यहाँ पे तो मेरी इतनी बुरी हालत हो गई थी ना पसीने से, बस ना ही पूछें कुछ के। मैं कहती हूँ कि घर की जो ख़वातीन है ना इतना सारा काम करती हैं बग़ैर किसी सैलरी के, और फिर भी उनकी कामों की उस तरीके से कदर नहीं होती है। और अभी मैं यहाँ पे ना मसाला तैयार कर रही हूँ। अच्छा, जब हम शादी से पहले अम्मी की तरफ मसर बनाते थे ना तो हम लोग इसी तरह बस मसर के अंदर नमक मिर्च हल्दी डाल के रख देते थे और वो बन जाते थे, और उसके बाद प्याज का तड़का लगा लेते थे। लेकिन फिर जब मेरी शादी हुई ना तो मेरी सास इस तरीके से बनाती थी कि मसर वो अलग से गलाती थी, और उसके अलावा जैसे हांडी का मसाला हम सारा तैयार करते हैं ना उस तरह वो हांडी का मसाला पूरा ऐसे तैयार करके मसर के अंदर शामिल कर देती थी। तो उसके बाद फिर वो हरा धनिया और वो डाल देती थी ना उसके अंदर, तो वो भी बहुत अच्छा लगता था मुझे ना, उसका जायका टेस्ट भी बड़ा मज़े का आता था। तो ये वाली चीज़ भी मैंने वहाँ से अडॉप्ट की अपनी सास से, और अभी तक मैं मसर इसी तरह बनाती हूँ। जो चने की दाल सिंपल मूंगी मसर की दाल है ना वो मैं अपनी अम्मी वाले तरीके से बनाती हूँ, और ये वाली अपनी सास के तरीके से बनाती हूँ। तो चले जी, हमारे यहाँ पे मसर चावल रेडी हो गए हैं और सुबह की सहरी का भी इंतज़ाम हो गया है। यही मैं खा लूँगी सुबह मसर चावल ही, थोड़े से जो बच जाएंगे मेरे लिए। और यहीं पे आज के व्लॉग को एंड करते हैं। आई होप आपने मेरा व्लॉग एंजॉय किया होगा। बहुत शुक्रिया जो लोग मेरे व्लॉग्स देखते हैं, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। और आज फिर मुझे भूल गया कि मैंने आप लोगों के नाम जो है ना वो बोलने थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में लाजमी बोलूँगी, मुझे हमेशा भूल जाता है। आप लोग मुझे कमेंट्स में याद करवा दिया करें। तो चलें इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी मैं आपसे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।